हाई पे आ ही गया है, करीब करीब 70 पॉइंट्स गेन निफ्टी पे। राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केप्री ग्लोबल के फाउंडर एंड एमडी। राजेश, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ संदेश पे आपका स्वागत है। आप बताइए, आपकी कंपनी केप्री ग्लोबल तो क्लियरली बॉटम ऑफ द रंग पे और रियल इंडिया पे बहुत कनेक्टेड है। हम लोग रिकवरी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेटा कल भी जो आया था, चाहे वो पीएमआई डेटा हो, चाहे वो जीएसटी डेटा हो, काफ़ी अच्छी ई वे डेटा हो, रिकवरी दिखा रहा है आपके बिजनेस, क्योंकि आपको सीधी पल्स पता है कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। आप अपना फीडबैक शेयर करिए। तो अभी पैंडेमिक की सिचुएशन, ऑलमोस्ट कोविड के केसेस कम हो गए हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, वो वापस अपने फुल लेवल पे आ गई है, प्री कोविड लेवल पे आ गई है। कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई है। तो कैपरी का जो पूरा फोकस है वो उन लोगों को लोन देने पे है जिनको बैंक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास में एडिक्वेट डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होते हैं। तो हमने इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीबन 6% का ग्रोथ किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा बढ़ा है। प्रोविजन हमने काफी कंजर्वेटिव रहते हुए प्रोविजन ज्यादा किए हैं। तो हमने देखा है कि गांव में और शहरों में जो भी हमारी ब्रांचें हैं, करीबन 96 ब्रांच से हम ऑपरेट कर रहे हैं, उन ब्रांचों में जो हमारा डिसबर्समेंट है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो ये पूरा का पूरा ये संकेत दे रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे स्विंग में आ गई है। लोगों ने अपना कामकाज फुल स्विंग से खोल दिया। अभी कोई रेस्ट्रिक्शन कोई भी मार्केट में किसी के लिए नहीं है। उसका नतीजा ये है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, और उसके चलते लोन का रीपेमेंट भी टाइम पे आ रहा है और नए लोन की भी काफी डिमांड है। उसके चलते हमारी जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में अच्छी आई है। हमें लगता है कि इस साल हम जो हमारा टारगेट है 22 से 25% की ग्रोथ अचीव करने का, वो हम आसानी से कर पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमने करीबन 400 लोग बढ़ाए हैं, थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इसके बाद भी हमारा प्रॉफिट ठीक है। तो हमें लगता है कि ये साल 2 साल के बाद में काफी अच्छा साल होगा। बिल्कुल, 2 साल के बाद एक अच्छा साल। साथ ही राजेश जी, क्योंकि आपने जिस तरह से अपने कंपोनेंट्स बताए अपने अर्निंग के, उससे ये साफ साफ रिफ्लेक्शन हो रहा है कि आगे भी ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी। और हम देखें भी, अगर इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स भी कह रहे हैं और आपके नंबर्स भी जिस तरह से आपकी कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात करें, जो होम लोन ग्रोथ है, आप तो खैर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग भी करते हैं, एमएसएमई को भी लोन देते हैं। इन तीनों सेगमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रॉबस्ट ग्रोथ आपको क्या लगती है आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए, अगले 6 मंथ्स के लिए भी रह सकती है? तो सबसे रोबस्ट ग्रोथ आएगी होम लोन सेगमेंट में और एमएसएमई सेगमेंट में, जहां हमारा फोकस भी है। वही हमारे की ग्रोथ ड्राइवर भी है। 400 लोग जो हमने बढ़ाए हैं वो भी उसी सेगमेंट में बढ़ाए हैं, डिमांड को देते हुए। हमने नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ाई हैं। अब हम 10 से 15 ब्रांचेज फर्दर अगले 6 महीने में खोलेंगे। वो इसलिए खोलेंगे कि हमें लग रहा है कि हमें एक ब्रांच जो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल गई है, उसके 50 किलोमीटर के दायरे में दूसरी ब्रांच खोली जाए, ताकि वो कस्टमर जिनको बैंक नहीं लोन दे पाता है उनको हम सर्विस कर पाए। इसी तो हमें लग रहा है कि अभी ये ग्रोथ जो वापस आई है, फुल स्विंग में आई है। एक दूसरा इंडिकेशन मैं बताऊंगा कि जब हम लोग हायर करने जा रहे हैं, वहां भी हमें लग रहा है कि मार्केट में डिमांड बहुत है लोगों की। वो भी एक अनदर इकोनॉमिक पल्स है, जहाँ पे हायरिंग सभी लोगों ने काफी वापस तेजी से शुरू कर दी है। और रीपेमेंट और कलेक्शन एफिशिएंसी एक अनदर इंडिकेटर है कि लोगों की इनकम लेवल वापस बाउंस बैक होके नॉर्मलसी पे आ गए हैं। तो काफी उत्साह है और हमें लग रहा है कि सभी कंपनियों को जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कैपरी की बात करें तो हम अपने एकदम जो हमारी स्ट्रेटेजी रही है कि किस प्रोडक्ट में हमें ग्रो करना है, वही हम ग्रो करते जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये साल बहुत अच्छा होगा। तो एमएसएमई के ये तो बहुत अच्छा लगा जान के राजेश जी, पहली बात तो कि आप एक्सपेंशन मोड में, आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है और आपको ग्रोथ की विजिबिलिटी दिख रही है, तभी आप ब्रांच बढ़ा रहे हैं और हायरिंग बढ़ा रहे हैं। एमएसएमई में किस तरह की बातचीत हो रही है? एमएसएमई एक ऐसा ब्रैकेट था जो कोविड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ था, उसमें भी आपका बड़ा एक्सपोजर है, वहाँ पे बताइए क्या चल रहा है। तो हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई में जो है, हम नोमेनक्लेचर के साथ साथ टिकट साइज की भी बात करें। टिकट साइज हमारी है, एवरेज टिकट साइज है 18 लाख रुपए। हमारे ज्यादा से ज्यादा लोन सब 20 लाख रुपीज के होते हैं। तो ये जो बिजनेसेज हैं, कि चाहे एक छोटा दुकानदार हो, एक गारमेंट शॉप हो, एक छोटा रेस्टोरेंट हो, एक ढाबा हो रोड साइड पे, या एक बाइक रिपेयरिंग शॉप हो, इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस को हम लोन देते हैं।
वहां पे जब भी मार्केट खुल गए हैं, लोग आना जाना शुरू कर गए हैं, मार्केट में जो पहले रेस्ट्रिक्शन थी नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स की या मूवमेंट की जो रेस्ट्रिक्शन थी वो निकल गई है, उसके चलते उनको पूरा काम करने का मौका मिल रहा है और लोगों का डिमांड बढ़ गया, लोगों की एक्टिविटी लेवल बढ़ गई है। तो जब लोग बाहर निकलते हैं घर से तो बहुत सारी एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है एमएसएमई को। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वापस बढ़ गई है, उनका भी काफी ऑर्डर्स एमएसएमई को मिलते हैं, जिसके चलते उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, एक्सपांशन के लिए लोन चाहिए। तो हमने देखा है कि ये काफी एक्टिविटी आ रही है। कंजर्वेटिव लॉगिन टू सैंक्शन हमारा करीबन 35%, इसके बाद भी हमारे लॉगिन नंबर ऑफ लॉगिन बढ़ते जा रहे हैं ब्रांच में। तो हमें लग रहा है कि एमएसएमई में एक्टिविटी काफी है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है तो उसका भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा कि छोटी छोटी यूनिट्स को ऑर्डर मिलेंगे, और जब उनको ऑर्डर मिलेंगे तो डिमांड भी लोन की बढ़ेगी, उनकी इनकम लेवल भी बढ़ेगी। एमएसएमई में बाउंस बैक आने का एक कारण आगे भी ये रहेगा कि जब भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और कंजम्पशन बढ़ेगा उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एमएसएमई को आएगा उनको, और हमें लगता है कि ये सभी के लिए एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि इस लाइट में आपका बिजनेस अगले 4 क्वार्टर में क्या उम्मीद है बढ़ सकता है? प्रोविजंस और एसेट क्वालिटी पे जो आपके लास्ट 1-1.5 साल से जो फैक्टर्स प्ले हो रहे थे, प्रेशर था एसेट क्वालिटी आप ही की नहीं सभी पे था, और क्वेश्चन मार्क बन गया था कि कितनी बुक पे रिस्क है, कितने बुक के कितने पोर्शन पे रिस्क आ सकता है अगर लोग एसएमई में जॉब में मार्केट में वापस नहीं आए या कारोबार रिबाउंड नहीं किया। तो वो कितना इंप्रूव हो गई है उस पर विजिबिलिटी नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर के लिए? अगले 3-4 क्वार्टर की बात करें तो दो चीजें हैं। एक तो ग्रोथ वापस आ जाएगी और दूसरी चीज ये होगी कि जो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी इनकम लेवल यदि इंप्रूव होती है तो आपको रीपेमेंट भी टाइम पे आएगा। जहां तक हम बात करें कि जो पुरानी वीकनेस आई है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, जहां पे हमने करीबन 220 करोड़ के लगभग का रिस्ट्रक्चरिंग किया है, आई थिंक उनकी भी इनकम लेवल यदि वापस आती है तो उनमें भी जो स्ट्रेस लेवल आया था जिसके कारण रिस्ट्रक्चर करना पड़ा है तो वो भी इंप्रूवमेंट आएगा, उसमें भी रिपेमेंट आएंगे। क्योंकि छोटा जो बोरोवर होता है वो अपनी कॉस्ट को लेकर बड़ा कॉन्शियस होता है कि कैसे वो अपनी ब्याज की कॉस्ट को कम करे, कैसे वो पैसों का जल्दी चुकाए। नॉर्मली हमारे जितने भी लोन होते हैं हम लोन देते हैं 10 से 15 साल का, पर 6 साल से ज्यादा कोई भी लोन हमारी बुक्स में रहता नहीं है। या तो वो प्रीपेमेंट हो जाता है या वो ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज उसको एक रिपेमेंट ट्रैक बनने के बाद में कहीं ना कहीं सस्ती रेट पे लोन मिल जाता है। क्योंकि वो जब हमारे यहाँ आता है तो उसका कोई ट्रैक नहीं होता, हमारे यहाँ 3 साल चलने के बाद उसका एक ट्रैक बन जाता है, हिस्ट्री बन जाती है, तो उससे उसको फायदा होता है। तो हमें लगता है कि अगले 3-4 क्वार्टर में ग्रोथ का नंबर भी आएगा और जो एनपीए है उसमें भी रिकवरी आएगी। उसका कारण ये भी है कि अभी तक बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने सरफेसी एक्शन पे पाबंदी लगा रखी थी पैंडेमिक में, जो कि अब हट गई है। तो वो हटने से रिकवरी जो एक्शन है वो वापस स्ट्रीमलाइन होएगा और वहां पे रिकवरी फास्ट होगी। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया राजेश जी, आज आपने हमसे बात की, अपनी